दुनिया की जो औकात है वो एक दिन का होता है। वो एक दिन कोई ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, अगर आपको मैं यूँ कहूँ कि आप सारी दुनिया की बादशाह बन जाइए, पूरे दुनिया पूरे मुल्क की बादशाह बन जाइए, लेकिन आपको 24 घंटे बाद ताला जब हश्र के मैदान के अंदर मैदान जब लगाएगा वो 1000 साल का होगा। उस हिसाब से इस दुनिया की कीमत जो औकात है वो एक दिन का होता है। वो एक दिन कोई ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, अगर आपको मैं यूँ कहूँ कि आप सारी दुनिया की बादशाह बन जाइए, पूरे मुल्क की बादशाह बन जाइए, लेकिन आपको 24 घंटे बाद 24 घंटे के लिए बादशाह बनेंगे। अगर आपको ये खबर भी दी गई है कि 24 घंटे के बाद जैसे ही आपकी 24 घंटे मुकम्मल हो जाती है वैसे ही आपको सूली पर चढ़ा दिया जाता है, हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। कोई बनना चाहेगा? मेरे ख्याल से कोई भी बनना नहीं चाहेगा, कहा कि 24 घंटे की क्या ज़िंदगी है, क्यों मैं वो काम करूं जो ज़िंदगी में ही ना रहूं। इसीलिए मेरे भाइयों दोस्तों, यही 24 घंटे की ज़िंदगी है हमारी और आपकी। इसीलिए इसको इस तरह के गेम, इस तरह के प्लेटफॉर्म से, कलर प्रेडिक्शन गेम मंत्री मॉल हो या गणेशा हो, दीगर जो या बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जो कलर प्रेडिक्शन के ज़रिए से है, लोगों को लूटने का काम करता है, लोगों को बर्बाद करने का काम करता है। और याद रखें दोस्तों, खुद तो बर्बाद तो होता है, उसके साथ साथ न जाने कितने लोग बर्बाद होता है। इसी के ऊपर एक हदीस सुनाता जाऊं। आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि अगर एक सोने का बाग हो जाए तो वो शख्स की ख्वाहिश रहेगा कि दूसरा सोना का बाग कैसे हो जाए, अगर दूसरा हो जाएगा तो तीसरे की ख्वाहिश करेगा कि तीसरा कैसे हो जाए। इसीलिए माल की मोहब्बत कभी घटी नहीं है, बल्कि वो हमेशा बढ़ोतरी उसके अंदर इजाफा होता रहा है, कभी भी नहीं। अगर आपके पॉकेट में 10 रुपये है, आप ये कोशिश करेंगे 10 से 20 कैसे हो जाए। याद रखें, पिछली ज़िंदगी को आप उठा के देखें कि आपकी माँ पापा, आपके जो है आपके दादा लोगों की ज़िंदगी को देखें। 1 रुपये में पूरे दिन काम किया करते थे खेत में, 50 पैसे में पूरे दिन काम किया करते थे, तब जाके मेरी मेहनत और मशक्क़त से 50 पैसे आते थे। आज 500 रुपये लोग कमा रहे हैं फिर भी कम पड़ रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं फिर भी कम पड़ रहे हैं। बहुत से लोग एक दिन में 50-50 हज़ार भी बिजनेसमैन कमा रहे हैं फिर भी उसके लिए कम पड़ रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, माल की मोहब्बत कभी घटा नहीं है, दिन का दिन बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ये माल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी उम्मत के अंदर में, मेरी उम्मत के अंदर में जो फितना सबसे बड़ा होगा वो औलाद और माल का होगा। ये माल ही एक ऐसा फितना है जो भाई से भाई जुदा करवा देता है, माँ बाप से जुदा करवा देता है, इसी तरीके से यार दोस्त से जुदा करवा देता है। इसीलिए इस माल के मोहब्बत अपने अंदर ना दाखिल करे, बल्कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के रसूल को दाखिल करें। दुनिया ज़रूरी है, ज़रूरी की तरह ज़िंदगी गुजारें। हाँ, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप किसी रूम के अंदर कोई भाड़ा लिए, भाड़े का रूम पर आप लिए हैं, भाड़े के रूम अपनी मर्ज़ी से नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप भाड़े पर है। इसी तरीके से ज़िंदगी हमारी भाड़े पर है, हम अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये किसकी मर्ज़ी चलेगी यहाँ पर दुनिया में? वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी, वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ये ज़िंदगी चलेगी, ना कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी चलेगी। कोई यूँ कहे कि क्यों ना चलेगा, मैं कहता हूँ उन लोगों से जो कहता है मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं चलेगा, ज़रा आप भाड़े का रूम लेके देखें या किसी के अंदर काम करके देखें। आप 10,000 के एक महीना लेते हैं, आप जब तनख्वाह की बारी आती है, जब आप किसी अंदर काम करते हैं, दाखिल होने के बाद क्या आपकी मर्ज़ी वहाँ चलती है? नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि आपको वो ख़रीद चुका है। कितने में ख़रीद चुका है? 24 घंटे के लिए 500 में ख़रीद चुका है। वो जो कहेंगे उसी के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब को ख़रीद लिया है। किसके बदले में ख़रीदा है? क्यों ख़रीदा है? या जानिए इसके बारे में। वो जन्नत के बदले में ख़रीदा है, जन्नतुल फिरदौस के बदले में ख़रीदा है। जो अल्लाह ताला हमारा मुकाम वहाँ ऊंचा करना चाहता है, दुनिया में कीचड़ से उठा करके बादशाह बनाना चाहता है, कीचड़ से उठा करके एक अच्छा मुकाम देना चाहता है, कीचड़ से उठा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला एक हसीन और नौजवान लड़कियों के साथ खड़ा करना चाहता है। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं इसी के ऊपर 2-4 बातें और आगे बढ़ के मैं बोलूँ। आज हमारे नौजवान
चंद लड़कियों के चक्कर में, चंद खूबसूरतियों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर जाते हैं, अपने नफ्स को काबू ना करके अपने आप को तबाह कर जाते हैं। याद रखें मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके लिए, हमारे लिए, पूरे उम्मत के लिए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसी हूरे को तैयार करके रखा है, ऐसे लड़कियों को बना के रखा है, किसी आँख ना देखा हो, किसी का कान ना सुना हो, ना किसी का दिमाग वहाँ तक पहुँच सकता हो। ऐसा है, ज़रा उसके बारे में आपको कुछ वजाहत करते हुए जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो सूरह रहमान के अंदर में ये बात पूरी वजाहत की गई है कि आपको वहाँ क्या क्या नियामतें मिलेगी। उसी आयतों में से कुछ आयतों का मैं उसके बारे में खुलासा करूँगा। वो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी हसीन और नौजवान और कुंवारी लड़कियों को मैं तैयार करके रखा हूँ, अगर वो आसमान से ज़मीन की तरफ झांक ले तो पूरी ज़मीन सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए और पूरे दुनिया जो है उसके चेहरे मुबारक से रोशन हो जाए। सूरज की रोशनी ऐसे फीकी पड़ जाती है, मिसाल आपको दे दूं, जैसे चाँद के सामने, ये सूरज के सामने चाँद की कोई हैसियत नहीं, उसी तरीके से उस लड़की के चेहरे के सामने सूरज की कोई हैसियत नहीं, जैसे चाँद की कोई हैसियत नहीं।